हेलो, गुड आफ्टरनून। सही से है जी? पढ़ने के मूड में पोस्टर पर सही देखा था कि आज लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल का क्या उड़ने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है। तो सही में आज उड़ने वाला है। तो आप लोग सही, उम्मीद है आप लोग से आप सही से पढ़ कर आए होगे, तो सही में आज गर्दा उड़ेगा। ठीक, सही से पढ़ के आया सब? सही से पढ़ के आया? नहीं पढ़ के आया तब समझ रखना, पूछेंगे नहीं बताएगा तो पीटेंगे। सब सही से याद करके आया है ना? तो देखो आज आईआईटी के प्रॉब्लम होने वाला है। इसको हम दो सेक्टर में बांटे हैं। एक आईआईटी प्रॉब्लम जितना होगा उससे हम करवा देंगे, एक अलग टाइम में हम जेईई में नीट का प्रॉब्लम करा देंगे। ठीक, इससे कम आईआईटी का 30 क्वेश्चन भर हम करवा देंगे। देखो शाम से सही से पढ़ के आया ना, तो आज मजा आने वाला। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज आईआईटी प्रॉब्लम होना है। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से डिनोट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है एट एनी पॉइंट एक्स बाई जेड, किसी भी स्पेस में एक्स बाई और जेड दिया गया है कोई पॉइंट। ठीक, क्या है? मीटर में। पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है v इक्वल टू 4x²। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए एट द पॉइंट 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर इच डैश द वोल्ट पर मीटर। आईआईटी 1992 इसमें पूछा गया था। तो इसमें आप समझिए कि जो दिया गया रहता है ना भाई, उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि को क्या क्या दिया गया है, उसके बाद आराम से बना लेते हैं। तो भाई आप इसमें पता कीजिए कि क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है पोटेंशियल दिया गया है v इक्वल टू 4x²। तो यहाँ पर लिख दो गिवन पोटेंशियल इज इक्वल टू 4x²। ठीक, और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए ए सब पॉइंट पे। तो भाई कहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन? सही से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो आज यहाँ पर बन जाएगा तुरंत। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन कहीं पढ़ा है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। पढ़ा है? E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। यूज करो, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये क्या है? पोटेंशियल। एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों में रिलेशन। तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? 4x²। तो यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू लिख दो 4x² बटा d। और ये r का वैल्यू है। r का वैल्यू क्या लेंगे भाई? x लेंगे कि y लेंगे कि z लेंगे? तुम ही बताओ भाई। यहाँ x का चर्चा हो रहा है ना, जब यहाँ x का चर्चा हो रहा है तो यहाँ भी x लेंगे, यहाँ पर y थोड़े लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर x का चर्चा हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? x ही लेंगे। तो x डिस्टेंस ले लिए। तो कितना आया? डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है कैसे होता है? जो पावर आता है आगे मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा? -8x। ठीक, और भाई जो -8x आ गया और x का वैल्यू क्या लेगा? x का वैल्यू यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है, पॉइंट का डिस्टेंस 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर। तो भाई इसमें से कौन टू लेगा? 1 लेगा कि 0 लेगा कि 2 लेगा? ये x है, y है, z है। यहाँ चर्चा किया गया है x एक्सिस। तो x का वैल्यू कितना दिया गया है? 1। तो यहाँ पर क्या लिख देगा? -8 गुने 1 यानी कि -8 वोल्ट पर मीटर आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया गया? निकल गया। समझ में आई मेरी बात? आराम से बना, देखा शॉर्ट ट्रिक से बना। आज देखते जाओ, आज क्वेश्चनों का भंडारा होने वाला है। क्वेश्चनों का इतना आराम से बने, गर्दा उड़ने वाला है। तो लोग सही से पढ़ते जाओ। ठीक, बोर्ड पर ध्यान दो। लाइव क्लास चल रहा है तो स्क्रीन शॉट फट से ले लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, देख लेगा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल्स आर रिटन इन ब्रैकेट। पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया। ये सब क्या है? ब्रैकेट। पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है ब्रैकेट। पहला दिया है 15 वोल्ट, 14, 30, 20, 10 वोल्ट। ऐसे करके ब्रैकेट का पोटेंशियल दिया गया है। पूछ रहा है कि ABC। और भाई ये तू ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ड्राइंग ध्यान से पारना। मेन ड्राइंग है इसमें। देखो ड्राइंग सबका डिस्टेंस अलग अलग है। इसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ड्राइंग धीरे धीरे पीछे गया है, घटते गया है। ड्राइंग मेन सही से पारना। ठीक, तब पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए।
वह कौन सा पॉइंट है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल दिया गया है भाई सभी ब्रैकेट का, तो पूछ रहा है कि वह कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ा है कहीं, हम पढ़ाए थे ना, ये चलते कहते हैं बार बार के पढ़ कर आओ। देखो ध्यान से क्या हम बताए थे, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए वह पॉइंट जो क्या है, वह पॉइंट ज्ञात कीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो भाई पहले कंसेप्ट समझो, तुम लोग कहीं पढ़ा था कि इको पोटेंशियल सरफेस जिसका क्लोज होता है ना भाई, इको पोटेंशियल सरफेस जिसका कम होता है, जो नजदीक होता है, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नोट पॉइंट में लिखो सब, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पॉइंट जो इको पोटेंशियल सरफेस जिसका क्लोजेस्ट होता है उसी का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो भाई इसका देखो ध्यान से कैसे बनेगा, देखो यहाँ बताएगा सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसका है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, जैसे जैसे पीछे की ओर गया घटते गया। तो भाई यहाँ पर देखो सबसे कम डिस्टेंस क्लोज में क्या है, सबसे कम क्लोज में कौन है, बी है, सबसे कम क्लोज में है, मतलब बहुत कम है, दोनों की जगह क्या है, बहुत कम। तो बी पॉइंट का है और ए का सबसे ज्यादा है और सी का ए से कम है, यानी कि बी से सी ज्यादा है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वह कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो हम जानते हैं कि इको पोटेंशियल सरफेस जिसका कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वही मैक्सिमम होता है। तो नोट में यहां पर लिख लो इको पोटेंशियल सरफेस जिसका इको पोटेंशियल सरफेस जिसका क्या होता है, क्लोज में होता है। इको पोटेंशियल सरफेस जिसका क्या हो, जो क्या है क्लोज में, क्लोजेस्ट। इको पोटेंशियल सरफेस जिसका क्या है, क्लोजेस्ट में है हो, ठीक, जिसका क्या हो, क्लोजेस्ट में हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो भाई यहां पर ध्यान से देगा, जो बी पॉइंट है इसका क्या है, इको पोटेंशियल सरफेस बहुत कम है। तो बी का क्या है, बी पॉइंट है जिसका बी पॉइंट का इको पोटेंशियल सरफेस कम है, इको पोटेंशियल सरफेस कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट का मैक्सिमम होगा, इसलिए बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटेस्ट होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? कर रहा है क्वेश्चन में कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, जो पॉइंट दिया गया है ब्रैकेट के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं भाई कि जिसका इको पोटेंशियल सरफेस कम होता है उसी पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो भाई इस डायग्राम में देखो कि बी का इको पोटेंशियल सरफेस क्या है, कम है, यानी कि इको पोटेंशियल सरफेस जिसका क्लोजेस्ट होता है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यानी कि बी पॉइंट का इको पोटेंशियल सरफेस क्या है, कम है, यानी कि क्लोज में है। तो इसलिए बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। जल्दी से समझ में आई मेरी बात? तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। हाँ तो भाई तीसरे क्वेश्चन की ओर क्या क्वेश्चन दिया गया है, IIT 2003 में पूछा गया है, ठीक। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कर रहा है कि एक मेटालिक सेल है जो पॉइंट चार्ज क्यू कीप्ड inside its cavity which one of the following diagram correctly represent the electric field lines। आप लोग को हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EF की चर्चा कहीं पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चर्चा हम कहीं किए थे जी, पढ़ाए थे हम, जाकर देखना लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग बताए थे आपको। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उपयोग यहाँ करना है और इस क्वेश्चन को बना देना है। तो भाई डायग्राम तुम लोग सही से उतारना, मेन है इसमें डायग्राम पे ही निर्भर है। तो कह रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सही है। डायग्राम 4 दिया, डायग्राम ध्यान से देखना। पहला डायग्राम है 2 दिया गया है, ठीक ना, सेल, एक अंदर कैविटी एक बार। तो देखो
दो सेल दिया गया है, सेल एक मेटेलिक सेल है, ठीक है। तो देखो जो ये लाइन है इसी को कहते हैं EFLS। जो लाइन है ये डायरेक्ट जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, एकदम अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ए भी गया, ए भी गया, ए भी गया, ए भी गया। लेकिन सेकंड डायग्राम में तुम देखो अंदर वाला गया यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन बीच वाला गैप जो उसके बाद वाला गैप है उस पर ट्रांसफर नहीं किया, माने कि फिर बाहर से निकला। फिर देखो दूसरा डायग्राम है, तीसरा डायग्राम है, ये स्ट्रेट लाइन था। अब तीसरा डायग्राम है, यही डायग्राम है, लेकिन इसमें क्या है, कर्व है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर है। देखो ठीक, बीच में नहीं है, बाहर है, फिर अंदर है और फिर बाहर है। क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस के। और चौथा डायग्राम देखो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ ए भी रास्ता से क्या किया है, गुजर गया है, ए भी गुजर गया, गुजर गया है, गुजर गया है, गुजर गया है। डायग्राम सही से तुम लोग उतारना, मेन डायग्राम है, तब हम बनाने की कैसे बनेगा उसको हम कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो भाई हम लोग ध्यान से पहले कंसेप्ट को समझो। हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सेल में इनसाइड में क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। कहीं पढ़ा है किसी भी मेटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है। और हमेशा EFLS जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर में। क्या ये पॉइंट याद है आप लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम बताए थे कि EFLS हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बस उसी का यूज करना। ठीक, देखो कैसे क्या करना है। क्या आपको पहला डायग्राम दिख रहा है? EFLS तो दिया गया है भाई, लेकिन इनसाइड में भी है लाइंस। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है। तो भाई यहाँ कहाँ से आ गया लाइन? जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है तो वहाँ कहाँ से हम ला दिए लाइन? तो ये तो गया गया घरे। उसी तरह चौथा में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो जीरो होता है, तो अभी यहाँ लाइन दिया गया है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो, तो यानी कि पहला और डी कैंसिल, पहला और डी कैंसिल, ये दोनों तो भाई होगा ही नहीं। हम कंसेप्ट पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है, उसके मुताबिक पहला और चौथा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड में क्या लाइंस पार हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो जीरो होता है भाई, तो यानी कि ये दोनों क्या है, गलत। तो बचा मेरे पास दो ऑप्शन और, तो ये दोनों ऑप्शन में क्या करना है, तो दूसरा कंसेप्ट क्या यूज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो भाई ये दोनों में देखो कि सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है। ठीक, ऐसे पहला तो इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है भाई? देखो देखो इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर ये है, ये है, ये दोनों तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है, तब भी यहाँ लाइंस पार हो रहा है। देखो ये देखो लाइंस पार हो रहा है, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, सब लाइन पार है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और सेकंड केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है भाई, तो परपेंडिकुलर तो सब में था, तो यहाँ पर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या आपको ये लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर? कोई सरफेस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर, ये है। ये होगा कब होगा, ये बीच में नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो का कोई सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे, फिर बाहर से है। इसमें देखो ये भी इसी की तरह डायग्राम है, तो लेकिन ये भाई एकदम देखो स्ट्रेट लाइन है, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसलिए सी बी भी ऑप्शन मेरा गया। तो सही ऑप्शन है मेरा सी, इसमें दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड EFLS क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर नोट में नीचे लिख देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है। ठीक, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट में लिखेगा कि EFLS सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, EFLS सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सब नोट पॉइंट में लिखना, समझेगा सिर्फ। ठीक, इस कंसेप्ट से मेरा आंसर सी। क्यों सी आया, फिर से एक बार देख लो। पहला ऑप्शन में आया कि देखो भाई इनसाइड में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या
यहाँ से देखो पार गया दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और हम जानते हैं कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो भाई गलती नहीं होगा। उसी तरह ये भी गलती। और बचा मेरे पास 2 ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमेशा ये फ्लैश परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो भाई सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी गया, यानी कि बच्चा मेरे पास से, तो सी ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग चैट में कमेंट में लिखते जाएगा और सही से पढ़ते जाएगा, आज गर्दा उड़ेगा, ठीक ना? मजा आ रहा है ना? मजा भी आएगा। अरे भाई छोटा मोटा थोड़ी क्वेश्चन हो रहा है, आईआईटी का क्वेश्चन हो रहा है। आईआईटी 2003 में पूछा गया, 3 क्वेश्चन करवा दिए, देखते जाओ, सिर्फ कंसंट्रेट के साथ मेरी क्लास को ध्यान से देखते जाओ। आज क्वेश्चनों का गर्दा उड़ने वाला है। सब जेईई मेन एडवांस का क्वेश्चन बैंक खोलना देखना, है सब क्वेश्चन दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर। ये सब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक। तो देखो चौथा क्वेश्चन, देखो क्या है चौथा क्वेश्चन। कर रहा है कि गॉसियन सरफेस इन द फिगर में दिया गया है, गॉसियन सरफेस का चर्चा किया गया। इसमें गॉसियन सरफेस यानी कि गॉस लॉ के चर्चा किया गया है। तो गॉस लॉ का चैप्टर सही से पढ़ के आया है ना, तो बनेगा। कर रहा है डॉटेड लाइन से क्या क्या दर्शाया गया था। कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी, तो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होगा, यानी कि कौन कौन चार्ज हम क्या करेंगे, लेंगे। ऑप्शन दिया है चार्ज के लिए दिया है, तो कौन चार्ज लेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जो चार्ज ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें दिमाग लगाना है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई हम लोग ऑप्शन दिया गया है चार्ज में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग अंदर का भी चार्ज लेते हैं, बाहर का भी चार्ज लेते हैं और सरफेस का भी चार्ज लेते हैं। क्या आप लोगों को पता है? पता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग अंदर का भी चार्ज लेते हैं, बाहर का भी चार्ज लेते हैं और सरफेस का भी चार्ज लेते हैं, जबकि गॉसियन सरफेस में सिर्फ हम लोग इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं। तभी ने पढ़ा है जी, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड का मतलब क्या हुआ, जो सरफेस के अंदर है वही चार्ज लेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि पूरे चार्ज को लेंगे, अंदर वाला भी लेंगे, सरफेस वाला लेंगे और आउटसाइड में भी जो चार्ज है उस पर भी लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार चार्ज का ऑप्शन दिया गया है, तो कह रहा है कौन चार्ज लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोट में लिख लें, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लेगा, नोट पॉइंट में सब लिखेगा। सबसे पहले नोट पॉइंट में पहला आईआईटी 2004 में पूछा गया है। सबसे पहले लिखो गॉसियन सरफेस में सिर्फ हम लोग इनसाइड वाला लेंगे चार्ज। गॉसियन सरफेस में नोट लिखो, तो गॉसियन सरफेस में इनसाइड चार्ज लेंगे, इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों चार्ज लेते, दोनों चार्ज। नोट पॉइंट में करके लिखेगा भाई, नोट में लिख लेगा गॉसियन सरफेस इनसाइड वाला चार्ज। गॉसियन सरफेस में क्या इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड दोनों चार्ज लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि गॉसियन सरफेस की चर्चा किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना डॉटेड लाइन से दर्शा गया, और -q1 और बाहर दिया गया है q2। इनसाइड में -q1 और बाहर में दिया गया है q2। तो कह रहा है, तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा होगा ऑप्शन, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो हम ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो भाई गॉसियन सरफेस में हम लोग इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड दोनों चार्ज लेते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार कौन कौन ऑप्शन सही होगा, नोट पॉइंट में लिख लेना, ठीक। पहला ऑप्शन है कि ड्यू टू q1 एंड q2 ओनली। कर रहा है कि q1 और q2 ओनली, ये भी होगा। q1 और q2 गॉसियन सरफेस के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनसाइड आउटसाइड दोनों लेते हैं, तो q1 और q2 बोल रहा है ओनली, हाँ, तो ये भी होगा, ठीक। दूसरा कह रहा है कि ड्यू टू q2 ओनली, कह रहा है कि सिर्फ q2, तो क्या q2 भी होगा, तो क्या q2 भी होगा, q2 भी होगा। फिर कह रहा है कि 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड में, 0 होता है, ठीक। एक क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा जी, q इनसाइड यानी -q1 + q1। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0,
यानी कि 0। ऑप्शन यानी कि मेरा तीनों मैच कर रहा है, यानी कि ड्यू टू ऑल सभी होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई एक नहीं होगा, तीनों, यानी कि ऑप्शन 4 ड्यू टू ऑल। समझ में आई मेरी बात। कोई गॉसियन सरफेस दिया गया है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस, तो हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड दोनों लेते हैं। तो भाई यहाँ पर Q1 Q2 भी होगा, Q2 भी होगा, 0 भी होगा, यानी कि मेरा ऑप्शन सब सही है, यानी कि ड्यू टू ऑल सभी चार्ज लेंगे। मेरी बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज क्वेश्चनों का गर्दा उड़ने वाला है, सही से पढ़ के आएगा, मजा आने वाला, ठीक ना। सिर्फ आप लोग सही से मेहनत कीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेगा। हाँ तो 5वां क्वेश्चन है, ठीक ना। 4 क्वेश्चन समझ में आया। 5वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हम क्या आपको कंडक्टिंग सिलेंडर और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पढ़ाए थे जी, याद है? याद, तो वहाँ चैप्टर याद करो। कह रहा है कि एक लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है जो रखा गया है को एक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लार्जर रेडियस, बोथ द सिलेंडर आर इनिशियली इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। कह रहा है कि 2 सिलेंडर एक दूसरे के अंदर रखा गया, ठीक ना, को एक्सियली, ठीक। तो कह रहा है कि दोनों सिलेंडर है क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों क्या है सिलेंडर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ऑप्शन दिया था, एक दिया था कि पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा रेडियस कम होगा, रेडियस, और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया, ऑप्शन दिया गया था। तो मेरा, तुम अगर जानते हो तो डायरेक्ट ऑप्शन लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक ना। IIT 2007 में पूछा गया, एक क्वेश्चन दिया गया था और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया था। तो क्या होगा, ये लॉन्ग हॉलो, ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन। कह रहा है कि लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज कीप्ड को एक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लार्ज रेडियस, बोथ द सिलेंडर आर इनिशियली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। कह रहा है कि सुन ध्यान से, कह रहा है कि 2 सिलेंडर एक दूसरे के क्या है, कोई एक्सियली है, यानी कि एक दूसरे के अंदर में, ठीक। तो कह रहा है कि दोनों सिलेंडर क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, तो बताइए क्या होगा। तो भाई हम जानते हैं कि रेडियस जिसका ज़्यादा होता है पोटेंशियल उसका कम होता है, जिसका रेडियस ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर के क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के क्या बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई हम जानते हैं कि जिसका रेडियस ज़्यादा होता है और उसका क्या होता है पोटेंशियल कम होता है। क्या याद करो, कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हम बताए थे। तो उसमें क्या होता था कि इसका पोटेंशियल कम होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता था। रेडियस जिसका ज़्यादा होता था पोटेंशियल क्या होता था, कम। तो इसका आंसर ये होगा, जाके पढ़ना, कंडक्टिंग सिलेंडर और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, वहाँ हम अच्छा से बताया है कि जिसका क्या रेडियस ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो इलेक्ट्रिक थी रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, जिसका रेडियस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज आगे लिख दो, इंक्रीज रेडियस देन पोटेंशियल डिक्रीज। दो हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर दिया गया है, दोनों क्या एक दूसरे को एक्सियली मतलब एक दूसरे के अंदर है, और कह रहा है कि दोनों सिलेंडर क्या क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई हम पढ़े थे कंडक्टिंग सिलेंडर और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में कि जिसका रेडियस ज़्यादा होता है उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। जिसका रेडियस ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम। क्या पढ़े थे भाई कि कंडक्टिंग सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर जिसका रेडियस ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो बस फिर इन द ऑप्शन में यही हो जाएगा, इंक्रीज रेडियस पोटेंशियल इज डिक्रीज। इसको जल्दी से स्क्रीन 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीन ले। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप लोग जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ से सही से फिर से देख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन लो। तो देखो भाई 6ठा क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन देख के डर लग रहा है? क्वेश्चन देख रहा है भाई कितना बड़ा है, तो डर लग रहा होगा। अरे गधा, क्वेश्चन बड़ा रहने से डर क्या लगेगा? जो यूज करना वो यूज करेंगे, क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहेगा उसका आंसर छोटा ही होता है।
सिर्फ बनाने पर डिपेंड करता है। देखना कितना आराम से देख रहा है, क्वेश्चन एक बोर्ड में भर गया। तो तुम लोग डर लग रहा है अरे बहुत क्वेश्चन है छोड़ दो, ऐसे ही एग्जाम में जाएगा देखेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है ऐसे छोड़ दो, साइड हो जाएगा। लेकिन गधा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बन जाएगा, ठीक ना। चलते क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे थोड़ा सा ध्यान लगाना, क्वेश्चन में बन जाएगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है क्या, सुनो। IIT सबसे पहले 2009 में पूछा गया है एक क्वेश्चन, कर रहा है कि 3 को कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर दिया गया है। 3 कंसेंट्रिक बताए थे, 2 कंसेंट्रिक बताए थे, इसमें 3 कंसेंट्रिक दिया गया है। 3 कंसेंट्रिक यानी कि 3 सर्किल एक दूसरे के क्या है अंदर में है, स्फीयर सेल, 1 सेल 2 सेल और 3 सेल दिया गया है। सभी का रेडियस दिया गया है, एक का रेडियस r दिया गया है, दूसरा 2r, तीसरा 3r, तीनों का रेडियस दिया गया है, एक का r, दूसरे का 2r, तीसरे का 3r। अब तीनों का चार्ज अलग अलग है, पहला का Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। फिर कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, आउटर सरफेस क्या है, इक्वल। तो कह रहा है कि रेशियो फाइंड कीजिए Q1:Q2:Q3। Q1 Q2 Q3 का क्या रेशियो फाइंड कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, पहला 1:2:3, दूसरा ऑप्शन 1:3:5, तीसरा ऑप्शन है 1:4:9, चौथा ऑप्शन 1:8:18। अब क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 3 कंसेंट्रिक स्फीयर दिया गया है, तीनों का रेडियस दिया गया r, 2r, 3r, तीनों का चार्ज 1 Q2 Q3। और कह रहा है कि Q1 का रेशियो और Q2 और Q3 ये तीनों का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे बनता है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्या जगह नहीं है बनाएंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, देखो आंसर इसका कैसे बनेगा। देखो कैसे, ध्यान से सिर्फ कंसेप्ट समझना, जब वीडियो खत्म हो जाए तब लिख लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, ध्यान से समझना। कितना क्वेश्चन था, छठा। सबसे पहले क्या है, 3 कंसेंट्रिक सेल, 1 2 1 3। पहला के दिया गया है r रेडियस, दूसरा क्या दिया गया है 2r और तीसरा क्या दिया गया है 3r। तीनों का रेडियस क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक। पहला का चार्ज दिया गया है Q1, दूसरे का Q2 और तीसरे का Q3। Q1 Q2 और Q3 तीनों का चार्ज दिया गया है। पहला क्या है Q1 Q2, तीनों का चार्ज क्या किया गया है भाई, दिया गया है। तीनों का चार्ज दिया गया है, रेडियस सब समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन के अनुसार समझ में आया। अब हमको Q1:Q2 ये फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले कैसे बनेगा, कुछ दिमाग कहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पढ़ा है जी कि KQ/R² होता है किसी भी सेल का, है होगा ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना है, तो कैसे, यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R²। तो E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा KQ1/R²। इक्वेशन फर्स्ट, KQ1/R² कैसे हुआ, चार्ज क्या है अंदर के लिए Q1, R रेडियस, तो KQ/R²। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो क्या होता है KQ/R², उसका यूज। E2 क्या होगा, K सबसे पहले E2 इसको निकालना है, तो क्या चार्ज क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, अंदर वाला भी बाहर हो जाएगा Q1 + Q2, चार्ज क्या हो जाएगा ऐड Q1 + Q2। और रेडियस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, Q2 का डिस्टेंस 2r, यानी कि 2r का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड समझ में आ रही है मेरी बात। और इक्वेशन थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी किसका होगा, इसका चार्ज वाला। क्या होगा, तीनों चार्ज ऐड कर देंगे Q1 + Q2 + Q3 बटा रेडियस कितना दे गया यहाँ से 3 का 3r का होल स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तीनों का कैसे कैसे क्या हुआ।
समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक? समझ में आ रहा है? अब क्या करना है कि तीनों का रेशियो कर दो, 1:2:3, तीनों का रेशियो कर दो। E1:3 कर दो, E1:E2:E3। तो क्या हो जाएगा? मान लो क्या x पहले क्या हो जाएगा? पहला KQ1/R² हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? KQ1 + Q2/2R का होल स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा? KQ1 + Q2 + Q3/3R का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब बताओ, अब यहां पर क्या हो जाएगा? इतना समझ में आया मेरी बात? ठीक। तो x = क्या हो जाएगा? KQ1/R² प्लस KQ1 + Q2 बटा क्या 2 का स्क्वायर 4R² हो जाएगा, प्लस KQ1 + Q2 + Q3 बटा इसका स्क्वायर 9R²। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या के कैंसिल हो जाएगा? देखो तो, हाँ सब इक्वल में नहीं है जी, ये प्लस कहाँ से लिखा दिया? ये सब क्या है? इक्वल में, रेशियो में पूछ रहा है, ठीक? तो क्या के सब में कैंसिल हो जाएगा, R² सब में कैंसिल हो जाएगा। देखो तो क्या होगा? तो x = क्या हो जाएगा? बचा क्या? Q1 = Q1 + Q2/4, यही ना बच रहा है? देखो तो तीसरा क्या बचा? Q1 + Q2 + Q3/9। क्या ये बच रहा है? देखो तो यहां पर से इधर करो तो क्या हो जाएगा? Q1 = Q2 = Q3 क्या हो जाएगा? सोल्व करेगा इसको तो हो जाएगा 1:3। कंसेप्ट समझ में आया? इसको सोल्व करेगा, 2 का फिर कर लेना एक बार, उसको वैसे करके बारी बार से करके निकाल लेना। Q1 = x, Q1 की वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक? ऐसे करके बन जाए Q1 Q2 Q3 निकालना, आ जाएगा 1:3:5। क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं। कह रहा है कि 3 कंसेंट्रिक स्फीयर दिया गया, तीनों का चार्ज या रेडियस दिया गया अलग अलग, तो हमको Q1 Q2 फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को KQ/R², तो पहला KQ/R², दूसरा डिस्टेंस 2R दिया गया है, 2R चार्ज दोनों का ऐड हो जाएगा, तीनों का ऐड हो जाएगा बटा 3R²। K से K कैंसिल, R² कैंसिल, तो A आ गया। अब x मान लिए, तीनों का = x करके सोल्व किए, इतना को सोल्व किए तो आ जाएगा 1:3:5। क्या समझ में आया? IIT 2009 में पूछा गया है। समझ में आया कंसेप्ट? जब वीडियो के खत्म हो जाए तो इस क्वेश्चन को एक बार और अपने से बना लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक? मिलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन जल्दी से उतारेगा। तो 7वां क्वेश्चन देखेगा, समझ में आया है पिछला क्वेश्चन, ठीक? 7वां क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। कर रहा है कि कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, कोई कंडक्टिंग स्फीयर क्या है? न्यूट्रल। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। कर रहा है कि कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है जो सरफेस क्या है? आउटसाइड में, यानी कि बाहरी जगह पर चार्ज दिया गया है। तो कह रहा है कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो नेट चार्ज क्या होगा स्फीयर पे? तो भाई ध्यान से सबसे पहले बनाएगा यहाँ पे, कैसे बनेगा? कह रहा है कि नेट चार्ज ज्ञात कीजिए स्फीयर पे। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो जानते हैं कि फ्लक्स = चार्ज ऑन द स्फीयर, सरफेस स्फीयर पे क्या चार्ज ज्ञात करना है। तो क्या है भाई, हम कहीं पढ़े हैं कि फ्लक्स = Q इनसाइड ε0 है। तो चार्ज क्या भाई आपको अंदर में बुझा रहा है स्फीयर पे, नेट चार्ज पूछ रहा है।
तो क्या अंदर में क्या बुझा रहा है, चार्ज है आपके, बाहर में चार्ज है। तो फ्लक्स में हम क्या करते हैं, अंदर वाला चार्ज लेते हैं। तो क्या भाई आपको यहाँ अंदर में चार्ज दिख रहा है, अंदर में चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम फ्लक्स में कौन सा चार्ज लेते थे, कोई दिया देखो समझो, कोई स्फीयर दिया गया रहता है, बाहर चार्ज दिया गया रहता है, अंदर भी दिया गया रहता है। तो फ्लक्स में हम कौन सा लेते हैं, क्यू इनसाइड, जो अंदर में चार्ज रहता है। तो इसमें भी वही काम करेंगे ना भाई, जो अंदर में चार्ज दिया गया है, यानी कि पहले ही से क्या किया है, न्यूट्रल, यानी कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो पूछ रहा है कि नेट चार्ज क्या होगा ऑन द स्फीयर। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, स्फीयर 0, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया मेरे क्वेश्चन IIT 2007 में। देखो कितना ही कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो देखा कितना जल्दी बन गया, कुछ करना था इसमें। और जिसको याद ही नहीं रहेगा कंसेप्ट, तो देखेगा क्या होगा नहीं होगा, सोचते ही रहेगा। कितना आराम से बना, फ्लक्स पढ़ा है, फ्लक्स याद करो, क्यू इनसाइड, इनसाइड में लेते हैं, बाहरी से कोई मतलब नहीं, इनसाइड में न्यूट्रल है। तो बस जब है नहीं है तो चार्ज 0। जल्दी से नोट करेगा। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। आज क्वेश्चन का गर्दा उड़ने वाला, देखो तो कुछ नहीं करा है, फ्लक्स निकालना है भैया, चार्ज दिया गया है। तो कहीं मजा आ रहा है, सब क्वेश्चन समझ में आया, पीछे वाला समझ में भी आएगा, ठीक। थोड़ा सा IIT के प्रॉब्लम है, थोड़ा कंसेप्टल पूछता है, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो इनसाइड में रहता है उसका ऐड कर लो, क्यू इनसाइड में उसको सभी को ऐड कर लो, अब बटा एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जितना अंदर में चार्ज है उस सब को ले लो। अंदर में चार्ज कितना है, 6 और -8, 6 कूलम और -8 कूलम बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, घटा के कितना हो जाएगा, -2 कूलम बटा एप्सिलॉन नॉट। देखो कह रहा है कि फ्लक्स ज्ञात, फ्लक्स फाइंड कीजिए, फ्लक्स है, ठीक, फ्लक्स का साइन है। तो इनसाइड का चार्ज लेते हैं, तो इनसाइड में चार्ज दिया गया 6 और -8। तो क्यू इनसाइड का वैल्यू 6 कूलम और -8 कूलम बटा एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला याद करो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू घट जाएगा -2 कूलम बटा एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्वेश्चन का गर्दा, देखा कितना आराम से बना, शॉर्ट गया, कह थे ना। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन, नोट करेगा। 9वां क्वेश्चन देखेगा, कह रहा है कोई दिया गया है स्फीयर, उसका सरफेस, 9वां क्वेश्चन देखेगा, ठीक। कह रहा है कि कोई स्फीयर दिया गया, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया भाई, अब फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हम फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कहीं याद है। हमको फोर्स फाइंड करना है, कोई भी स्फीयर देगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है, तो हमें कंसेप्ट यूज करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर बटा एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू, गलत, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बटा एरिया। क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। तो हमको प्रेशर फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। एक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, याद करो पढ़ाए थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। फार्मूला बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला बताओ, जो सिग्मा में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेशन होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर याद करो, हम बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया फोर्स, ठीक। फोर्स इज इक्वल टू आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, किसी भी सर्किल का पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि फोर्स किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बना दो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा
समझ में आ रहा है मेरी बात? करा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कोई सर्किल दिया गया, उसको सरफेस डेंसिटी दिया गया, फोर्स लग रहा है, रेडियस दिया गया, तो फोर्स फाइंड करना है। तो फाइंड करना है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की चर्चा किया गया है। तो भाई हम कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला पढ़े थे और सरफेस डेंसिटी में रिलेशन बताया जाएगा पढ़ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बताया था कि सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू ए, फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का वैल्यू लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। किसी भी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स किसके प्रपोर्शनल? सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रही है? आई गया? मजा आ रहा है क्वेश्चन में? देख रहा है कितना आराम से बन रहा है। कोई भी प्रश्न अगर सही से तुम लोग क्लास किया है, डेली क्लास किया है, सही से पढ़ता रहा है और पढ़कर आज आया है तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? आज आईआईटी प्रॉब्लम सिर्फ होगा, आईआईटी में पूछा गया। ठीक, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही से स्क्रीनशॉट लेगा जल्दी से, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 3 गो स्फीयर दिया गया है। ठीक, तीनों का चार्ज अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। देखो ध्यान से, पहला स्फीयर का चार्ज क्या है? Q, रेडियस r/2, दूसरा रेडियस r, दूसरा 2Q, 4Q 2r। तो मैं पूछ रहा है कि कौन सा स्फीयर, 3 स्फीयर है, तो बताइए कि कौन सा स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए और सभी तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, उससे पता कर लेंगे कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ये IIT 2014 में पूछा है। ठीक, तो कैसे निकलेगा? कुछ दिमाग लग रहा है? तो पहला का निकालो सबसे पहले। E1 क्या हो जाएगा? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? सरफेस पर कैसे किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/r²। के चार्ज क्या है? Q बटा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया? रेडियस का वैल्यू कितना दिया गया? r/2। तो r का वैल्यू यहाँ पर रख दो, r/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? KQ बटा आर स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4। ए वाला ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 4KQ बटा आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। समझ में आया कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड का क्या हो जाएगा? K चार्ज कितना दिया गया है? 2Q बटा आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी? 2KQ बटा आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री का क्या हो जाएगा? K चार्ज कितना दिया गया है? 4Q। तो क्या हो जाएगा? 4Q बटा आर स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा? 4KQ बटा आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया गया है? 2r का होल स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितना दिया गया है? 2r का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा? KQ बटा आर स्क्वायर। तीनों का आ गया। अब तीनों का रेशियो कर दो। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसका मैक्सिमम है वो पता करना है ना। फोर KQ बटा आर स्क्वायर E2 E3 KQ बटा आर स्क्वायर। ठीक, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जांच कीजिए कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो तीनों का रेशियो कर दो, पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 का वैल्यू 4KQ बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू E2 का वैल्यू 2KQ बटा आर स्क्वायर। तीसरा क्या है? KQ बटा आर स्क्वायर। यही ना है? देखो तो क्या तीनों का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? क्या K कैंसिल हो जाएगा? तो E1 इज इक्वल टू 4Q बचा
यहाँ 2Q बचा, यहाँ Q बचा। देखो ध्यान से, एक क्या हो जाएगा, 2 2 ना के 4, क्या हो जाएगा 2Q अच्छा इतने पर है दोनों, कितना आ गया 4Q 2Q Q। एक किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का, एक इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का, एक क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 का। तो बताओ किसका चार्ज, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कैसे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका है E1, उसके बाद E2, उसके बाद अच्छा क्या सबसे ज़्यादा चार्ज किसका आया, E1 का, सेकेंड E2 का, और उसके बाद तीसरा। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, सिर्फ हम बनाने का मेथड समझ में आया ना कैसे बनेगा। तीनों को सबसे पहले क्या करना, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, चार्ज और रेडियस दिया गया है जैसे रख देना यहाँ पर, और इक्वल करके कैंसिल जो होगा कैंसिल कर देना, फिर देखना कि कितने इक्वल हैं। अगर कैंसिल करेगा Q तो 1 2 4 में आ जाएगा, तो यानी कि 4 सबसे ज़्यादा है, तो E1 का 4 है ज़्यादा, उसका 2, उसके बाद 1, तो किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है KQ/R पर, यानी कि E प्रोपोर्शनल Q। तो जिसका ज़्यादा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, यानी कि 4Q ज़्यादा है, उसका 2Q 3। मेरी बात समझ में आ रही है। IIT का प्रॉब्लम 2014 में पूछा गया है, सही से समझ में है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन, ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेगा। ध्यान से देखिएगा, पढ़ेगा 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक हॉलो मेटल स्फीयर है, पढ़ाया है इसको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। कह रहा है कि एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। कह रहा है कि चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट। सरफेस पे पोटेंशियल क्या है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्या दिया गया है सरफेस पे पोटेंशियल। देखो तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल एट द सेंट्रल स्फीयर इज, तो पूछ रहा है कि सेंट्रल स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो तुम लोग पढ़ा है सही से, पढ़कर आया होगा तो तुरंत इसका आंसर बता देगा। बता जल्दी आंसर मारो, कौन होगा A B C या D, जल्दी से, कुछ नहीं हल्का है, जल्दी मारो चैट में, जल्दी बताओ कौन होगा A या B या C या D, जल्दी मारो। समझ में आ रहा है। तुम लोग कहीं पढ़ा है जी कि पोटेंशियल अगर रेडियस अगर सेम रहता है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता है, जबकि पोटेंशियल क्या होता है हर जगह सेम होता है। कब, जिसका रेडियस अगर सेम रहेगा ना, अगर रेडियस अगर सेम रहता है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, इनसाइड में भी, सरफेस पर भी और आउटसाइड पर भी। तुम लोग पढ़ा है। तो इसमें कह रहा है कि रेडियस दिया गया 5 सेंटीमीटर सबका, तो वोल्ट दिया गया है किस पे, कहाँ गया स्फीयर, सरफेस पे दिया गया है 10 वोल्ट, पोटेंशियल दिया गया है सरफेस पे। तो पूछ रहा है कि सेंट्रल पर क्या होगा। तो भाई जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही अंदर में होता है और उतना ही बाहर पे होता है, जब कब रेडियस अगर सेम रहेगा। तो इसका आंसर कौन होगा जल्दी बताओ, 10 वोल्ट। ये पूछ रहा है सेंट्रल पर, तो जितना सरफेस पे है उतना ही सेंटर पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। समझ में आया। यहाँ पर नोट में करके लिख लेना, रेडियस अगर सेम हो तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। देखा कंसेप्ट अगर याद था तो कितना जल्दी बन गया। सही से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। देखो समझ में आया था पिछला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन IIT 2001 में पूछा है। कंसेप्ट हम बताए थे, ये सब कंसेप्ट से पूछा गया है। अगर आप लोग सही से मेरा थ्योरी पढ़ा है तो तुरंत हम बन जाएगा। ये सब हम पॉइंट जहाँ पढ़ा रहे थे उस समय भी लिखवाए थे सब पॉइंट, ठीक। इसमें ऑप्शन दे दिया था 4, पूछ रहा था तो डायरेक्ट हम लिख दिए, ठीक। अब समझा दे रहे हैं कैसे। 12वां में IIT 2001 में पूछा है, नोट करके तुम लोग लिखना इसको, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड
के लॉन्ग अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन जानता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग अगर मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही IIT 2001 में पूछा था, ऑप्शन दे दिया था, बहुत सारा दे दिया था, ये भी ऑप्शन दे दिया था, ठीक ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है इज इक्वल टू माइनस dV/dr, क्योंकि एक दूसरे के निगेटिव होता है। अगर ये इसके लॉन्ग अगर मूव करें तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, IIT 2001 में पूछा है, नोट करके ये लिखना है पॉइंट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में IIT ये भी 2001 में पूछा है। हम बताए थे जी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या, क्लोज लूप नहीं बनाता है। चाहे ऐसा डायग्राम देख लो, ये सब क्या है, नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, ये हम लिखवाए थे, वहाँ भी पढ़ा रहे थे, ये प्लस पढ़ा रहे थे, तो हम बोले थे उसी कंसेप्ट से 2001 में IIT में पूछा गया है, ठीक ना, ऑप्शनल वाला था तो हम डायरेक्ट बता दिए हैं। उसी कंसेप्ट से अगर कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन देखते बन जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, IIT 2001 में पूछा था, ये सब एग्जाम्पल है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बना पाएगा, ये सब क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर, सही से पढ़ते जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन पढ़ेगा, क्या क्वेश्चन कर रहा है, मजा आ रहा है ना, गर्दा उड़ रहा है ना, क्वेश्चन देख रहा है कितना आराम से बन रहा है। IIT के सब प्रॉब्लम है, ठीक ना। अगले टॉपिक में हम लोग सिर्फ JEE मेन नीट का प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है, CBSE का। आज सिर्फ IIT का जो सबसे हार्ड होता है। मजा आ रहा है ना, गर्दा उड़ रहा है ना जी। बस ऐसे खाली पढ़ते जाओ ना यार, पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना, शॉर्ट में बनेगा। मजा आ रहा है, देख रहा है ना, सामने देख रहा है ना, मेरा पूरा थ्योरी जितना हम पढ़ाएं लेक्चर सब पढ़ के आएगा, पूरा पढ़ लो, और जितना भी इधर उधर बर्बाद हो रहा है लड़कन सबको कहो, ठीक ना, ठीक। मैं आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है 14 क्वेश्चन में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एंगुलर रीजन ऑफ ए चार्ज सिलेंडर कैपेसिटर। ये क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिया गया है। कैपेसिटर पढ़ रहे हैं हम लोग, उससे भी थोड़ा सा मिल गया है, मिक्सिंग है, और पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका लेंथ दिया गया है L और लैम्डा दिया गया है। तो इसका पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड होगा भाई, कुछ दिमाग लग रहा है? दिमाग लगाओ। हम पढ़े थे कहीं फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या हम लोग कहीं पढ़े थे, याद आ रहा है? एक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या है डिस्टेंस, एक क्या है Q इनसाइड, एक क्या है एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लेमडा और L में रिलेशन तो हम कहीं पढ़े हैं जी, लेमडा इज इक्वल टू Q बटा L। क्या कहीं पढ़ा है? हम पढ़ाए थे इसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बटा लेंथ। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। क्या समझ में आ रहा है? पढ़े थे, अगर वहाँ सही से पढ़ाया तो यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे आया। तो लेमडा L में था, इसलिए चार्ज का वैल्यू हम कितना लेंगे, Q इनसाइड कितना लेंगे, लेमडा इंटू L बटा एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ आया। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक क्या है, एरिया। तो ये किसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, कोई भी सिलेंडर का कैपेसिटर कितना होता है, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है इतना बात? तो यहां पर क्या होगा, कौन कौन कैंसिल होगा, देखो तो L कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, इसको यहां पर लिखो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा डिवाइडिंग बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो तो ये होगा
यानी कि ई क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो गया आर के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कैसे आया? IIT 1996 में पूछा गया, ठीक ना। क्वेश्चन था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, जो क्या 4 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में डायग्राम दिया गया था, लेमडा दिया गया था, एल दिया गया था, और पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल किसी भी अथी का, और क्यू इनसाइड का सब जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटे एल, यानी कि क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल। क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो क्यू इनसाइड वैल्यू यहाँ पर रख दो, और एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडिंग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इन्वर्सली होगा आर के। समझ में आई मेरी बात? बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लेगा। देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15 क्वेश्चन पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है जो प्लेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, देखो जो इसका प्लेस है क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया गया है उससे, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शो इन फिगर। तो कह रहा है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है वो पाथ से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। तो बताना है हमको। इसमें ऑप्शन है A1, B2, C3 और D4। कौन होगा? ये लाइन ऑफ फोर्स का नंबरिंग है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ऐसा क्वेश्चन हम एक और पीछे करवाए हैं, याद करो, इसी तरह का था। तो भाई बताया था ना कि किसी भी सरफेस में, स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, 0। ठीक, तो इसमें से देखो कि कौन अंदर में है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ 0 हो जाएगा। क्या दूसरा और तीसरा अंदर में है? तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बता रहा है, यानी कि ये दोनों कैंसिल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं चाहिए। और बच गया कौन कौन, पहला और चौथा। तो भाई क्या बताए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बताओ पहला और चौथा में परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर ई है, और ए नहीं है। ए क्या है, स्ट्रेट लाइन पर हो गया। ये ठीक है कि अंदर में सरफेस के अंदर नहीं गया, बाहर से बाहर ही गया था, लेकिन वो बात तो कंडीशन तो फॉलो हुआ, लेकिन एक कंडीशन फॉलो नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। चलते ए भी गया। तो परपेंडिकुलर कौन है, कंडीशन कौन कौन फॉलो किया? दोनों कंडीशन फॉलो किया। फोर्थ वाला सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 नहीं होगा, ए वाला कंडीशन फॉलो किया ये, क्योंकि अंदर से नहीं गया है। और सेकंड कंडीशन ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ऑप्शन 4 डी ऑप्शन सही है। नोट पॉइंट में करके लिखेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, EFLS। और सेकंड कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दोनों का नोट में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना जी? देखो मजा आएगा, सही से कंसेप्ट वाला है, कंसंट्रेशन के साथ समझेगा, ठीक ना। ये नहीं है कि सिर्फ वो सब ऐसा हल्ला कर देना गया, सिर्फ हल्ला, वो सबसे क्या है, कुछ नहीं होगा। जैसे कंसंट्रेट कर, अगर अच्छा लड़का बनना है, यानी कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना है, तो शाम से देखो कैसे क्या हो रहा है, बस कंसंट्रेशन से समझो, सब पार लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन उतार लेगा। हाँ तो भाई 16 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, सही से समझ में आ जाएगा। देखो तो 16 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में तो भाई कुछ लिखा ही नहीं गया है, उसमें एक बता दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तुम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ाए हैं जी? हम पढ़ाए थे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लेक्चर में जाना नॉन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग गॉस लॉ 3rd में 2 में या शायद 3rd में होगा, उसमें जाकर तुम लोग पढ़ लेना। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के बारे दिया गया, उससे पूछा गया है IIT 1998 में। किससे पूछा गया है? नॉन कंडक्टिंग से पूछा गया, जाके वहाँ पढ़ लेना। उसी से ग्राफ पूछा गया था, उसमें ग्राफ हम लिखवा दिए थे, ग्राफ हम करवा दिए थे, वही पूछा गया था। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से पूछा गया है, ठीक है, वहाँ जाके पढ़ लेना। उसी कंसेप्ट से यहाँ वही वहाँ हम करवा दिए हैं IIT के क्वेश्चन, तो उसी से पूछा गया। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन की ओर ध्यान देगा। 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पूछ रहा है। IIT 1999 में पूछा है
कह रहा है कोई सर्किल दिया गया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी सरफेस पे दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन समझना, और चार्ज दिया गया अंदर। तो पूछ रहा है कि भाई पोटेंशियल क्या होगा ए और बी का, पूछ रहा है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, यस या नो, और ट्रू या फॉल्स में था, यस या नो बताइए कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम बताया थे ना भाई, अगर रेडियस सेम होता है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, इनसाइड में भी, सरफेस भी, आउटसाइड में भी। तो क्या पोटेंशियल सेम होगा, यस या नो? यस, यस पर टिक मार दो, पोटेंशियल सेम होगा, लिख दो पोटेंशियल ए एंड बी का सेम होगा, ठीक। ए और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी? देख रहा है कितना आराम से आईआईटी का क्वेश्चन बन रहा है। फिर तो कह रहे थे कि मेरा जितना लेक्चर है सब सही से पढ़ के आएगा, ठीक ना, मजा आ रहा है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाके फिर से लेक्चर लाइन बाई लाइन पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझेगा। 18 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है आईआईटी 2011 में पूछा है, देखो क्या था, ये सब ऑप्शन में दिया गया था, जब हम बताते रहे हैं पर लिखवा दिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए स्फेरिकल मेटल सेल ए, कोई स्फेरिकल मेटल है जिसका ए है, ए नाम है, रेडियस दिया गया है आर ए फर्स्ट वाला के, उसी तरह सेकंड वाला का दिया गया बी नाम है, रेडियस दिया गया आर बी, और रेडियस ज़्यादा है पहला वाला का भाई ज़्यादा है, यानी कि आर ए का ज़्यादा है आर बी से, ठीक। उसको कर रहा है आर कीप्ड ए पार्ट एंड ईच ए गिवन चार्ज क्यू, चार्ज दिया गया है क्यू। नाउ द कनेक्टेड बाय ए थिन मेटल वायर, उसको वायर से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो भाई इतना बताओ, क्या ऑप्शन में हम बता दे रहे हैं कि हम समझा दे रहे हैं पहले, ठीक ना, वहाँ देखेगा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन है बहुत सारा। तो बताइए भाई, सबसे पहले इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहला क्वेश्चन आप बता देते हैं, जैसे पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 होता है, पहला ऑप्शन, उसमें पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0 था, तो ये तो ठीक सही हो गया, समझ आया। दूसरा ऑप्शन था कि जिसका अगर रेडियस जिसका ज़्यादा होगा, क्या उसका चार्ज ज़्यादा होगा। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और रेडियस के इन्वर्सली। रेडियस अगर इधर जाएगा तो आर प्रोपोर्शनल क्यू, यानी कि जिसका रेडियस अगर ज़्यादा हो उसका चार्ज भी ज़्यादा, और जिसका रेडियस ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम। देखो ध्यान से, रेडियस जिसका ज़्यादा उसका क्या, चार्ज ज़्यादा, क्यों, क्योंकि क्यू प्रोपोर्शनल आर। जिसका रेडियस ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली होता है रेडियस के, तो अगर आर ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ये तो हो जाएगा, ये सब ऑप्शन में दिया गया, तो ए भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, ठीक। अगला ऑप्शन था कि सिग्मा किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होता है। तो भाई कहीं पढ़ा है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बटा एरिया, तो चार्ज बटा के क्यू, चार्ज बटा एरिया, यानी कि चार्ज बटा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि नीचे आर, तो रेडियस क्या है, नीचे इन्वर्सली। तो क्या सिग्मा इन्वर्सली क्या हो जाएगा आर के, ये क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, तो क्या इन्वर्सली होगा आर के, यानी कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, और जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम, यानी कि रेडियस ए का ज़्यादा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस ए का ज़्यादा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका होगा, बी का ज़्यादा होगा। तो मेरी बात समझ में आई है। एक बार फिर से, क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी दो को दिया गया है, दोनों का रेडियस दिया गया है आर बी, आर ए का ज़्यादा है रेडियस, तो पूछ रहा है कि दोनों को कनेक्ट किया गया है वायर से, तो पूछ रहा है ऑप्शन बहुत सारा दिया गया, तो हम पहले समझा दे रहे हैं आपको कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हाँ होता है, पहला ऑप्शन सही। दूसरा कि रेडियस जिसका ज़्यादा होता है उसका चार्ज ज़्यादा होता है, हाँ ज़्यादा, क्योंकि रेडियस प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। तीसरा ऑप्शन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली होता है रेडियस के, यानी कि रेडियस जिसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होगा, कम, यानी कि ये भी होगा सही। और चौथा था कि सिग्मा इन्वर्सली होता है आर के, यानी कि रेडियस जिसका ज़्यादा होगा वो क्या, उसका सिग्मा छोटा होगा। मेरे पास समझ में, नोट पॉइंट में लिख रहा है सब ऑप्शन, ऑल आर ऑप्शन आर ट्रू। आईआईटी 2011 में पूछा है, ठीक। 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, देख रहा है मेरा क्लास अगर सही से पढ़ा है, देख रहा है ना कितना आराम से बन रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा भी भारी पड़ रहा है नहीं ना। यही चलते हम बार बार कर रहे थे कि भाई सही से पढ़ते जाओ, मेरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देख रहा है ना कुछ भारी पड़ रहा है, आईआईटी का प्रॉब्लम लग रहा है कितना आराम से बन रहा है, और तू लोग डर जाता है नाम ही सुनकर आईआईटी। देख रहा है ना, गर्दा उड़ेगा गर्दा। शुरू में कहा गया था, बॉडी पर हम लिखवा दिए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन में इनका गर्दा उड़ने वाला है, उड़ रहा है ना, देख रहा है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेगा।
IIT 2010 में पूछा गया है 19 क्वेश्चन क्या है, दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारा दिया गया है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आ रहा है, हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाके पढ़ सकता है, वहाँ दिया गया है, ठीक ना। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया गया है बहुत सारा। देखो पार हो रहा है, इधर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रहा है, इधर क्या है कम। तो पूछ रहा है कि कौन सा चार्ज मैक्सिमम होगा। तो भाई हम पढ़े थे कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैक्सिमम होगा उसी का चार्ज ज़्यादा होगा। हम पढ़ाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखो कंसेप्ट यहाँ यूज आ रहा है। IIT 2010 में पूछा है कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी कि चार्ज की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा, चार्ज की संख्या ज़्यादा होगा। जिसका लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो लाइन ऑफ फोर्स Q1 का ज़्यादा है या Q2 का? यहाँ सिर्फ 4 ही लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, जबकि Q1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या Q1 9 को लाइन ऑफ फोर्स पार कर रहा है और Q2 4 ही, ठीक ना। तो किसका ज़्यादा होगा चार्ज? Q1 का क्या होगा चार्ज, ज़्यादा होगा Q2 से। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स Q1 का मैक्सिमम है। मेरी बात समझ में आ रही है? IIT 2010 में पूछा, देखा कितना कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट पता नहीं रहता तो अलग वाला ही रहता, कौन ज़्यादा है कौन नहीं कोई भी मार देता, लेकिन कंसेप्ट अगर ज़्यादा देख रहा कितना आराम से बन रहा है IIT क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो भाई समझ में आ रही है मेरी बात। 19 क्वेश्चन आज 1 घंटा से मैक्सिमम हो गया। तो आज IIT का प्रॉब्लम था, देखा कितना आराम से बन गया, समझ में आया। अगले दिन हम लोग जितना JEE मेन नीट में पूछा है उस क्लास 2 घंटा का भी हो सकता है भाई। उसमें क्या है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। और इसके बाद खत्म होते ही हम कैपेसिटर के भी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा देंगे। और पूछा गया है यूनिट एंड मेजरमेंट का 11th का भी क्लास समाप्ति होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर, उसका भी हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। तो भाई इसको सही से सब पढ़ लेगा, एक बार नहीं बने सब अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेगा। वीडियो खत्म होने ही वाला है, तो जब अपलोड हो जाएगा तो फिर से इसको एक बार फिर से देखना और बारी बारी से क्वेश्चन को जहां समझना है फिर से लिखना, ठीक। जहां न पता चले तो मेरे FE चैनल नवीन कुमार पे सर्च करना NVWN, वहां से मेरे सवाल जो नहीं बने वो हमसे पूछ सकता है। देखा ना गर्दा उड़ा नहीं, देखा ना कितना आराम से बना क्वेश्चन। अगले दिन और गर्दा उड़ने वाला है, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होने वाला है JEE मेन में। तो आप लोग सही से सब पढ़ के आएगा, ठीक। अरे भैया गर्दा उड़ा, मजा आया ना, गर्दा उड़ा जी, गर्दा। अगले दिन गर्दा और उड़ने वाला है JEE मेन नीट का क्वेश्चन, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फालतू नहीं, इसी में और ऐड होगा। आज टाइम फालतू हो गया था, चलते इतना ही पर 19 क्वेश्चन पर हम रोक दिए। अगले दिन बहुत सारा JEE मेन नीट CBSE में पूछा गया है क्वेश्चन, हम लाइन में लाइन कराएंगे। चलते आप लोग सही से सब पढ़ कर आइएगा, ठीक ना, ठीक। 13 अगस्त को पूरा गर्दा उड़ने वाला है, उसके बाद 15 अगस्त को हम 11th का गर्दा उड़वाएंगे पूरा IIT क्वेश्चन में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का, सब सही से पढ़ कर आएगा, ठीक ना।